अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। इस प्रोसेस से दुनिया के तमाम गैस को तैयार किया जा सकता है? तो जवाब है नहीं। और जब वेपर है इसका मतलब है गैस के फॉर्म में अंदर जाने के बाद उछल कूद ढिसम ढिसुम 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 करना शुरू कर देगा अंदर। जब ये सब करेगा तो अंदर प्रेशर जनरेट होगा। एक तो ऑक्सीजन ढिसुम ढिसुम कर रहा था, दूसरा आ गया वाटर वेपर। जब वाटर के मॉलिक्यूल यहां से वेपर बन के जा रहे होते तो पानी के मॉलिक्यूल उसको ना पकड़ लेते, मुझे छोड़ के ना जाओ। वाटर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू होगा और यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल फैलना शुरू हो जाएंगे। एक ही गैस का प्रेशर दिख रहा है, एक ही गैस है, दूसरा गैस तो दिख नहीं रहा है। तो फिर इसमें डाल्टन्स अंकल का कहां काम है? एक अपवर्ड डिलीवरी है, गैस ऊपर की तरफ जाता है, और एक डाउनवर्ड डिलीवरी है, गैस जार में नीचे की तरफ आता है। अब कौन सा कब इस्तेमाल करना पड़ता है? NH3 की डेंसिटी ईयर के कंपैरिजन कम होती है, इसका मोलर मास 17 होता है, तो ईयर के कंपैरिजन इसकी डेंसिटी कम है। जब कम है, लेस डेंस इन ईयर, तो ये अपवर्ड डिलीवरी से सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने डाल्टन्स लॉ का डेरिवेशन वगैरह भी कर लिया था, न्यूमेरिकल वगैरह कर लिया था। आज का जो टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ के, इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं जो डाल्टन्स लॉ ने पूरा डेरिवेशन हमें बनाकर दिया था। दो डेरिवेशन, एक था कि हमने इस तरह से कुछ किया था कि P बॉक्स और नीचे था PT इज इक्वल टू N बॉक्स और नीचे था NT। एक डेरिवेशन ये था और एक डेरिवेशन ये था, P बॉक्स और यहाँ पर X बॉक्स और PT। इस तरह का कोई डेरिवेशन वगैरह हमने पीछे किया था कि अगर जब यहाँ A होगा तो यहाँ A आएगा, जब यहाँ B होगा तो B आएगा, जब यहाँ पर A होगा तो यहाँ पर A आएगा, ये मोल फ्रैक्शन वगैरह। इसके हमने पूरे डेरिवेशन प्रीवियस वीडियो में मौजूद है, अगर नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसके बगैर ये आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और डाल्टन्स लॉ का अपना स्टेटमेंट क्या था, वो एक अजीब बहुत छोटा सा लगता था कि भाई अगर हम एक सिलेंडर के अंदर इंडिविजुअल गैस को सम करेंगे तो वो टोटल के बराबर होगा, कुछ इस तरह से कि PT इज इक्वल टू PA प्लस PB। जितने गैस होंगे, तो बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन इस छोटी सी बात से हमने बहुत कुछ आगे ड्राइव किया था। जो छोटी सी बात है, इस लफ्ज़ को वहाँ पर मैंने पवित्र से इस्तेमाल किया था कि बहुत छोटी बात है, कोई बड़ी पवित्र बात तो नहीं है। इस बात को क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया था, वो सारा डेरिवेशन और न्यूमेरिकल में आपको समझ में आया होगा, क्या क्या उससे हमने काम किया था इस छोटी सी बात से। अब इससे एक एप्लीकेशन है कि जब हम पानी के ऊपर गैस को तैयार करते हैं, तो अब हम इससे जो पढ़ेंगे वो भी शॉर्ट में नहीं पढ़ेंगे। मेरी वीडियो के अंदर ख़ास बात ये होती है कि हर चीज़ को हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर पानी है, ये वाटर है, और इस जार में भी वाटर भरा हुआ है। इस जार के अंदर हमें गैस को तैयार करना है, यानी ये पानी के ऊपर गैस तैयार होगा। तो इसका नाम जो दिया जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वाटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। इस प्रोसेस की मदद से हम पानी के ऊपर गैस को तैयार करते हैं। क्या इस प्रोसेस से दुनिया के तमाम गैस को तैयार किया जा सकता है? तो जवाब है नहीं। तमाम गैस इस प्रोसेस से हम तैयार नहीं कर सकते हैं वाटर के ऊपर। रीजन ये है कि गैस जो कलेक्ट होता है यहां से होते हुए पानी के अंदर से गुजरता है। अगर कोई गैस पानी के अंदर डिसॉल्व होने की ताकत रखता है तो वहां पर यह प्रोसेस काम नहीं करेगा। अब वहां पर क्या करेगा ये तो वीडियो के एंड में बताऊंगा, जो आपके कोर्स के अंदर नहीं है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि अगर ये प्रोसेस काम नहीं करेगा और कोई गैस को तैयार करना है, जैसे HCl गैस को तैयार करना, HCl को आप यहाँ नहीं कर सकते। आपको NH3 को करना, NH3 पानी में डिसॉल्व हो जाता, आप यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ पर नॉर्मल कौन कौन सा गैस कर सकते हो भाई? H2 कर सकते हो, O2 कर सकते हो, ये दोनों गैस पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। एक आप इसके अंदर CO2 कर सकते हो, N2 भी कर सकते हो, ये लोग नॉर्मल डिसॉल्व होते हुए नहीं दिखते। तो यहां पर ये वाटर डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर यहां पर एप्लीकेबल है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जगह चेंज करना। ये आपको जो यहां पे नजर आ रहा है, वाटर यहां से डिस्प्लेस होगा, यानी कि ये जगह ये वाटर नीचे आ जाएगा और इसके बजाय यहां पर गैस आएगा। कैसे आएगा ये तो अभी मैं प्रोसेस में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये गैसेस के लिए काम करेगा। बाकी अगर कोई गैस पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकता है तो उसके लिए अपवर्ड डिलीवरी और डाउनवर्ड डिलीवरी क्या चीज होता है, वीडियो के 5 मिनट में आपको मैं बता दूंगा एंड में। अब आते हैं कि क्या करना है और इसको कैसे तैयार करना आपने। तो यहाँ तो एक बर्नर टाइप का है, कोई भी चीज़ है जो इससे हम इसको अंदर हीट कर रहे हैं। ये एक टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर यहाँ से एक पाइप जुड़ा हुआ है, और पाइप के अलावा ये जार है, और जार के अंदर एक बिल्कुल मामूली सा होल है, और ये जो रेड कलर का जितना आपको नजर आ रहा है ये सारा का सारा यहाँ वाटर मौजूद है।
अब अंदर आपने कोई भी केमिकल डालना है, जो गैस आपने तैयार करना है। अगर हाइड्रोजन तैयार करना है तो हाइड्रोजन के हिसाब से यहाँ पर कोई केमिकल डालेंगे, अगर ऑक्सीजन तैयार करना है तो ऑक्सीजन के हिसाब से यहाँ कोई केमिकल डालेंगे, अगर हमने CO2 तैयार करना है तो उसके हिसाब से कोई केमिकल डालेंगे कि जिस केमिकल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल हो। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे KClO3 लिया है कि KClO3 उसके अंदर जो ब्लैक कलर का नजर आ रहा है KClO3 मौजूद है और ये एक बर्नर टाइप का है, रेड कलर का है, ये हीट है। लिख देता हूं कि ये हमने हीट दिया है, इसको बंद किया है, जलाया हुआ है। तो इसके अंदर जैसे ही हीट प्रोवाइड होगा तो KClO3 अगर थोड़ा सा आपको इसका रिएक्शन वगैरह अगर कहीं पर पड़ा हो, ये ब्रेक हो जाता है। KClO3 में जब हम हीट करेंगे तो KCl अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, ये गैस फॉर्म में रहता है, और KClO3 खुद भी सॉलिड फॉर्म में इसके अंदर है। बैलेंस करना है तो चलो इसको बैलेंस कर, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। हमें वैसे बैलेंस से काम नहीं, हमें स्पेशल ये ऑक्सीजन गैस है। ये ऑक्सीजन गैस यहाँ पे तैयार होगा। अब ये ऑक्सीजन गैस KCl तो अंदर रह जाएगा, वो ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन गैस है ना तो गैस मूव करना शुरू कर देगा। तो ये गैस यहाँ से मूव होते हुए गैस के मॉलिक्यूल जा रहे हैं। अब ये कौन जा रहे हैं? गैस। और कौन सा वाला गैस जा रहा है? O2 जा रहा है। नाइट्रोजन के लिए करेंगे तो फिर नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन के लिए फिर कोई और कंपाउंड आपको लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ KClO3 लिया है तो आपने कोई और कंपाउंड लेना पड़ेगा। अब ये गैस के मॉलिक्यूल यहाँ से जाना शुरू हुआ, ये गैस के मॉलिक्यूल, और यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन मूव कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा होल बना देता हूँ ताकि आइडिया हो जाए कि इस होल से गैस ट्रांसफर हुआ, फिर ये गैस यहाँ से यूं करते हुए यहाँ आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर आया और यहाँ पर ये मूव हो रहा है। ये गैस पूरा ट्रैवल करते हुए अब इस होल से अंदर जाएगा। ऑक्सीजन पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत डिसॉल्व होना हुआ तो हो जाएगा, पार्शियल डिसॉल्व होता, बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो अब ये यहाँ से यहाँ जाना शुरू होगा, और जैसे जैसे यहाँ पर जाएगा ऊपर और ऊपर जाएगा, ये ऊपर बनाते हुए गैस के मॉलिक्यूल जाते जा रहे हैं, ये ऑक्सीजन जा रहा है। जैसे जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन कलेक्ट होगा, पानी नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब वो भी तो अपना कोई ना कोई वॉल्यूम लेगा, अब जगह बनेगा तो होगा। अब वाटर को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, रिप्लेस कह दो, डिस्प्लेसमेंट कह दो। वाटर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू होगा, ये वाटर यहाँ से लेयर कम होगा और यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल फैलना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये आहिस्ता आहिस्ता और नीचे आएगा, यहाँ गैस के मॉलिक्यूल और आना शुरू हो जाएंगे, ये और नीचे आएगा यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज, जब जब ये नीचे आएगा ऊपर से तो नीचे पानी उतरेगा, तो इसका जो लेयर नजर आ रहा है ना, ये जो जगह है ये आपको बढ़ते हुए दिखेगा यहाँ पर। क्योंकि एनिमेशन होता तो आपको और बेहतर समझ में आता, लेकिन एनिमेशन नहीं, लेकिन फिर भी आप खुद आइडिया लगा लो कि जब पानी ऊपर से नीचे उतरेगा तो जाहिर सी बात ये वाला लेयर ऊपर जाना चाहिए, और ये पानी के मॉलिक्यूल जैसे जैसे यहाँ से नीचे उतरना शुरू होंगे, ये अच्छा खासा कर देता हूँ, ये समझ लीजिए कि पूरा ये जार में गैस के मॉलिक्यूल आपके आ गए यहाँ पर। तो ये सारा हमारे पास खाली हो चुका, और सारे जगह में अब हमें जो नजर आएगा वो O2 नजर आएगा। ये सारे O2 यहाँ पर है, ये गैस इसके ऊपर कलेक्ट हो रहा है, और जितना यहाँ से जगह खाली हुआ है, जितना इसको यहाँ तक बढ़ना है, ये ऊपर तक बढ़ता रहेगा, यहाँ पर ये एक्सटेंड होता रहेगा यहाँ पर। ये हो गया भाई, यानी कि इसके जार के अंदर हमने ऑक्सीजन गैस को तैयार कर लिया भाई, O2 इसके अंदर आ गया। अब इसमें सवाल ये है कि पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट काहे ला रहे, कहाँ है पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट? ये तो हो गया भाई, अगर कोई पूछेगा ऑक्सीजन का क्या होगा, टोटल मॉलिक्यूल है उसका प्रेशर निकाल लीजिए, टोटल प्रेशर हो जाएगा। जबकि डाल्टन्स लॉ तो कहता है किसी सिलेंडर के अंदर जो इंडिविजुअल प्रेशर 2-3 गैस का होता है उसको सम करेगा तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो यहाँ तो आप बोलोगे सर इंडिविजुअल प्रेशर के लिए तो कम से कम 2 प्रेशर होगा, जब दोनों को सम करेंगे तो टोटल निकल कर आएगा। तो यहाँ पर एक ही गैस का प्रेशर दिख रहा है, एक ही गैस है, दूसरा गैस तो दिख नहीं रहा है, तो फिर इसमें डाल्टन्स अंकल का कहाँ काम है? तो डाल्टन्स अंकल का काम, ये हटा देता हूँ, इसका आपका कोई काम नहीं है, ये तो गैस ऐसे समझाने के लिए आपकी बुक में लिखा हुआ भी नहीं होता है, हम तो जनरल पढ़ते, हम यहाँ पर कोई एग्जाम्पल ऐड भी नहीं करते। तो ये O2 है, ये गैस लिख देता हूँ, वैसे कोई भी गैस हो सकता है, N2 के लिए करेंगे तो इस जगह में N2 होगा। अब होता ये है कि जब गैस के मॉलिक्यूल यहाँ से आ रहे होते तो इस पानी के अंदर से होते हुए गुजरते, जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पे कोई वाटर का टब वगैरह मौजूद है, मुझे कहा जाए कि पानी के अंदर आपको पहले एक कदम रखना, पानी के अंदर डूबने के बाद फिर आपने बाहर निकलना है। तो मैं यहाँ से जब आऊँगा तो ड्राई होऊंगा, खुश्क होऊंगा, लेकिन जैसे ही मैं पानी के अंदर जाऊँगा और पानी के अंदर से जब बाहर निकलूँगा तो क्या मैं ड्राई होऊंगा? तो जवाब है कि नहीं, अब मैं गीला हो चुका होऊंगा।
तो इसी तरीके से जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ये यहां से निकलते हैं, यकीनन पानी के अंदर से होते हुए गुजर रहे होते, अंदर पानी मौजूद होता, वहीं से गुजर रहे होते, तो गैस के मॉलिक्यूल जो इसके अंदर होते हैं वो मॉइस्ट हो चुके होते हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन अकेला नहीं होता है, अंदर वाटर वेपर भी घुस चुका होता है। तो दूसरा जो इसके अंदर नजर आ रहा है, मैं रेड कलर का बीच बीच में बना देता हूं, ये रहा। इसके अंदर कुछ जगहों में स्मॉल अमाउंट, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़े से अमाउंट पे हमें वाटर वेपर अंदर जाते हुए दिखते हैं, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर वेपर। और जब वेपर है इसका मतलब है गैस के फॉर्म में, और गैस के फॉर्म में है तो अंदर रुके हुए नहीं होंगे, अंदर जाने के बाद उछल कूद ढिसम ढिसुम 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 करना शुरू कर देगा अंदर। जब ये सब करेगा तो अंदर प्रेशर जनरेट होगा। एक तो ऑक्सीजन ढिसुम ढिसुम कर रहा था, दूसरा आ गया वाटर वेपर, तो दोनों की वजह से अंदर प्रेशर क्रिएट होगा। तो अगर मैं इसका टोटल लिखना चाहूं तो अब टोटल क्या होगा, PT इज इक्वल टू टोटल प्रेशर दोनों के बराबर होगा, एक होगा वाटर वेपर और एक होगा जो गैस हमने ऐड किया है। तो आप लिखिएगा इसको P ड्राई गैस, जो ऑक्सीजन कोई भी गैस हो सकता है यहां पे, और प्लस P वाटर वेपर, दोनों अपना कोई ना कोई प्रेशर लगा रहा होगा। एक और चीज सुनो कि इस वाटर वेपर को हम इक्वस टेंशन के नाम से भी जानते हैं, इक्वस टेंशन। ठीक है, टेंशन का नाम फिजिक्स वगैरह में भी हम सुनते रहते हैं कि TNSION। ठीक है, खिंचाव के लिए होता है, जब एक बॉडी को नीचे से भी ऑब्जेक्ट खींच रहा होता है एक बॉडी को, तो उसके अंदर टेंशन वगैरह क्रिएट हो जाता है। तो यहां पर भी ऐसी है, जब वाटर के मॉलिक्यूल यहां से वेपर बन के जा रहे होते तो पानी के मॉलिक्यूल उसको ना पकड़ लेते, मुझे छोड़ के ना जाओ, और एक तरफ से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऊपर खींच, चलो मेरे साथ। अब एक ऊपर उसको जाने कह रहा है और वाटर का मॉलिक्यूल उसको नीचे खींच रहा है। तो इसकी वजह से उस वाटर वेपर जो अंदर आपको जो वाटर वेपर नजर आ रहा है H2O के फॉर्म में, जो वेपर, इस वाले लिक्विड की बात नहीं कर रहा हूं, ये वेपर के अंदर, इसके अंदर टेंशन क्रिएट हो जाता है, एक खिंचाव नीचे की तरफ, लिक्विड के मॉलिक्यूल उसको नीचे की तरफ खींच रहे होते और ऑक्सीजन उसको ऊपर की तरफ लेकर जा रहा होता है। तो इसका नाम इक्वस टेंशन भी दिया जाता है। बाज़ औक़ात MCQs वगैरह में पूछा जाता है, इक्वस टेंशन इज आल्सो कॉल्ड, एक्वस टेंशन को हम और क्या कह सकते हैं, वाटर वेपर, ऑप्शन में तीनों लगा रहता है, तो वाटर वेपर जो है ना, ये इक्वस टेंशन के नाम से जाना जाता है। ड्राई गैस को इक्वस टेंशन नहीं बोलते, PT को हम इक्वस टेंशन नहीं बोल सकते, इस वाले को आप बोल सकते हो इक्वस टेंशन। अब इसको यूं भी लिखा रहता है बुक के अंदर, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, क्योंकि अभी इससे ना मैं आपको न्यूमेरिकल भी बनवाऊंगा, क्योंकि डाल्टन्स लॉ का एक एप्लीकेशन ये है और एक और एप्लीकेशन इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा। रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए भी पार्शियल प्रेशर का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आता है, वो कैसे आता है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर ये करेंगे और इसके बाद हम ना इसका एक न्यूमेरिकल भी वो भी करते हुए जाएंगे, बल्कि वो अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी होगी। अच्छा, अब हम ना इसको PT, कुछ किताब में इसको यूं भी लिखा रहता है, कुछ किताब में इसको लिखने का तरीका ये होता है, ये टोटल है ना, टोटल इस जगह का है, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल भी यहां पर आ चुके, जिसकी वजह से इस जगह में गीला हो चुका है, मॉइस्ट हो चुका है। ये गैस जो हमें नजर आ रहा है वाटर वेपर के साथ है, तो इस जगह को हम कहते हैं, इसको वैसे इस जगह का नाम, टोटल जो प्लेस नजर आ रहा है, इस जगह में दो चीज, एक वाटर वेपर है और एक ऑक्सीजन गैस है, या कोई भी ड्राई गैस ले सकता है। अच्छा, इस ऑक्सीजन गैस को हम कहते हैं ड्राई गैस, जो नजर आ रहा है ना, ये हर बार चेंज होता रहता है। तो हम यहां पर ना PT के बजाय ना कुछ जगहों में P मॉइस्ट भी लिखते हैं, P मॉइस्ट और इज इक्वल टू, और इसको हम ये लिख देते हैं P ड्राई गैस, ये वैसे ही रहता है, प्लस P वाटर वेपर, ये हो गया भाई। अच्छा, कुछ जगहों में इसको, अच्छा मॉइस्ट गैस भी लिख देता हूं साथ में, कुछ जगहों में इसका एक और, अच्छा वाटर वेपर, यहां पर भी इसको इक्वस टेंशन बोल सकते हैं, यहां पर भी इसका नाम इक्वस टेंशन, हर बार इक्वस टेंशन बोल सकते हो वाटर वेपर को, लेकिन सिर्फ इस जगह में बोल सकते हैं, ये नहीं कि दुनिया में कहीं और वाटर का वेपर बना हुआ तो बोलोगे सर ने कहा था वाटर वेपर को इक्वस टेंशन बोल सकते, नहीं, वहां पर नहीं बोल सकते हर जगह में। ये सिलेंडर, इस जार के अंदर के लिए मैंने बात की है, हर जगह के लिए बात नहीं की है ये। अच्छा, इसको यूं भी लिखा जाता है, P वेट गैस, वही वेट का मतलब क्या होता है, गीला, मॉइस्ट का मतलब भी गीला होता है, तो ये वर्ड भी लिखा हुआ मिलता है, P ड्राई गैस और प्लस का P वाटर वेपर। अच्छा, ये जो जिस मैं नीचे लिख रहा हूँ P के नीचे, इसको स्मॉल फॉन्ट में ही लिखना, आप लोग कहीं बड़ा मत लिख दीजिएगा, कहीं भी मुझसे एरर हुआ है तो आप लोग इसको सेट कर लीजिएगा, इसको छोटे फॉर्म पे लिखना है।
तो ये आपका पूरा कहानी होता है जब आप गैस वगैरह को तैयार करते हो पानी के ऊपर, तो इस तरह का पूरा सिचुएशन चल रहा होता है। तो आपके नोट्स वगैरह के अंदर जब आप लीजिएगा तो आपको पीडीएफ के अंदर मिल भी जाएगा। वर्डिंग थोड़ा सा पढ़ लूँ ताकि अगर कोई चीज़ इसके अंदर स्किप हुआ तो आपको पता चल जाए। लिखा हुआ व्हेन अ गैस इज कलेक्टेड अवर वाटर बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। क्या कहानी भाई, आप जब गैस के ऊपर गैस को वाटर के ऊपर तैयार करते हो तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर का मतलब कि पानी कहाँ आ रहा है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट जगह चेंज कर रहा है, वाटर अपना जगह चेंज करके कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ ये झुकना शुरू हुआ। बाहर जो बढ़ रहा है उसकी बात नहीं करें, जार के अंदर के लिए बोलोगे सर बाहर तो पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं बोल रहे, हम जार के अंदर गैस तैयार हो रहा है उसके लिए बात करिए। तो जार के अंदर वाटर नीचे आ रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, वाटर नीचे आकर ऑक्सीजन उस जगह में आ रहा है। इन अ गैस जार, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर इन अ गैस जार, द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय डाल्टन्स लॉ। कि हम इसके अंदर जो ड्राई गैस आया है, ये जो ऑक्सीजन जो नजर आ रहा है, ऑक्सीजन के अलावा कोई भी गैस हो सकता है, जो अंदर ड्राई गैस जमा हो रहा है उसको हम डाल्टन्स लॉ से मालूम कर सकते हो। तो हमें लगता है कि सिर्फ अंदर ऑक्सीजन आया होगा, लेकिन डाल्टन्स लॉ का जरूरत इसलिए पड़ रहा है यहाँ पर क्योंकि इसके अंदर वाटर वेपर भी उठकर जा रहा है, इसलिए डाल्टन्स लॉ। अदरवाइज अगर ऑक्सीजन गैस वाटर वेपर नहीं आता तो जो भी ऑक्सीजन का प्रेशर होता वही टोटल होता। डाल्टन्स अंकल की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो डाल्टन्स अंकल की रिक्वायरमेंट इसलिए यहाँ पर कि व्हेन गैस पासिस थ्रू वाटर, जब हम गैस को पानी के अंदर से पास करवाते हैं थ्रू वाटर, इट बिकम मॉइस्ट एंड द टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस एंड वाटर वेपर। ये रहा भाई, और बुक के अंदर आपको नजर आएगा कि इसको इक्वस टेंशन भी कहते हैं। अब सवाल माज़-ओ-क़ात ये आता है कि हम पानी के अंदर से ही क्यों गुजार रहे, पानी को हटाकर काम कर ले। अगर आप पानी को हटाकर काम करोगे तब भी रिएक्शन हो जाएगा, गैस तैयार हो जाएगा। भले बुक में नहीं लिखा हुआ है लेकिन गैस तैयार करने में हम सफल हो जाएंगे। लेकिन एक समस्या आएगा, समस्या ये है कि ये जो गैस अगर मैं ऑक्सीजन तैयार कर रहा हूं, ये कलरलेस गैस है। आपको कैसे पता चलेगा कि अंदर गैस तैयार हो रहा है? अभी तो आपको समझ में आ गया ना, जैसे जैसे पानी नीचे आ रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर ऑक्सीजन गैस आ रहा है, और थोड़ा सा पानी का मॉलिक्यूल नीचे आएगा तो आपको पता चलेगा और ऑक्सीजन का गैस इस जगह में आ गया, आपको पता चल जाएगा। कलरलेस गैस है तो बेहतरीन तरीका है वाटर डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि आपको आइडिया हो जाता है कि कितना गैस अब तक जार में तैयार हुआ है। अगर आप वाटर के बगैर वाटर हटा दो, जार लेकर काम करो, आपको समझ में ही नहीं आएगा गैस कितना तैयार हुआ है। कलरलेस गैस, कलरफुल गैस हो तो फिर मसला नहीं होता है, लेकिन कलरलेस गैस है तो वाटर डिस्प्लेसमेंट इज द बेस्ट मेथड। लेकिन गैस कलरलेस हो और खुदा ना खास्ता वो गैस वाटर सॉल्युबल हो तो फिर वहां पर ये चीज काम नहीं करता है। अगर आप करोगे तो गैस यहां जमा होने के बजाय सारा पानी के साथ डिसॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए फिर अगला मेथड लगता है अपवर्ड डिलीवरी और डाउनवर्ड डिलीवरी। तो मैं आपको वो भी 5 मिनट में बता देता हूं ताकि कुछ आपको आइडिया हो जाए। एप्टीट्यूड वगैरह में कभी इस तरह से इस लेवल में सवाल वगैरह आ जाए, किसी लेवल में, किसी एंट्री टेस्ट वगैरह में, तो आपके लिए कोई मुश्किलात ना हो। तो इसको जो लिखना है लिखिए। फिर मैं आपको उन गैस के बारे में बताऊंगा जो गैस वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाए तो उसको कैसे तैयार कर सकते हैं। उसके लिए मेथड सफल नहीं होता है, तो उसके लिए कुछ और मेथड होता है, तो हम उसको आगे देखते हैं। इसको कॉपी करें जी। तो टोटल 3 मेथड अब यहाँ पर हो गए। पहला मेथड ये अभी हमने डिटेल में पढ़ लिया जो आपके कोर्स के अंदर है। दूसरा होता है अपवर्ड डिलीवरी और तीसरा जो होता है वो होता है डाउनवर्ड डिलीवरी। ये दोनों इस्तेमाल कब किया जाता है? जब कोई गैस वाटर सॉल्युबल हो, तो उस टाइम फिर हमें इसके अंदर पानी का कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना है। एक अपवर्ड डिलीवरी है, गैस ऊपर की तरफ जाता है, और एक डाउनवर्ड डिलीवरी है, गैस जार में नीचे की तरफ आता है। अब कौन सा कब इस्तेमाल करना पड़ता है? जब लेस डेंस हो वाटर, जो गैस आप जमा कर रहे हो उसकी डेंसिटी एयर के कंपैरिजन कम हो। जैसे एक एग्जांपल में अगर हम ले लें, यहाँ पर NH3 ले सकते हो। NH3 की डेंसिटी जो मिलती है वो एयर से कम मिलती है। ये वाला जो इस्तेमाल होता है ये भी जब पानी के अंदर कोई गैस हल हो जाए तो हम यही वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं, या ये। अब कब अपवर्ड करेंगे और अब ये डाउनवर्ड की बात हम कब करते हैं? जब हमारा जो डेंसर या तो मोर डेंसर एयर के कंपैरिजन गैस की डेंसिटी ज़्यादा हो। जैसे कि हम अगर लेना चाहे तो HCl ले सकते। HCl की जो डेंसिटी होती है वो एयर से ज़्यादा होती है, तो इस वक्त डाउनवर्ड डिलीवरी इस्तेमाल करते, यूज़ करते। ये दोनों मेथड अगर गैस कलरफुल है तो उसके लिए तो बेहतरीन है, लेकिन अगर कोई गैस कलरलेस है उसके लिए भी
काम कर जाता, लेकिन ये होता है गैस जार कब मुकम्मल हो जाए इतना आपको क्लियर नहीं होता। बाकी कलरफुल गैस है तो बहुत आसानी से आपको पता चल जाए गैस जार कहाँ तक भरता है कि अगर ये ऊपर जाता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता कलर भरता रहेगा यहाँ तक आएगा तो आपको जैसे ग्रीन कलर का कोई गैस है, ग्रीन कलर जैसे जैसे ये ऊपर आता रहेगा यहाँ तक आएगा तो आपको पता चल जाएगा जार मुकम्मल हो गया, आप इसको बंद कर दोगे। इसमें भी ऐसी के पहले ऊपर से भराएगा गैस, भरते भरते ही नीचे की तरफ, ये पहले नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि गैस की डेंसिटी एयर से ज्यादा, वो नीचे गिरना शुरू होगा, यहाँ तक भरेगा, आप इसको बंद कर दोगे। यहाँ पे गैस की डेंसिटी एयर के कंपैरिजन कम है, ये गैस ऊपर की तरफ मूव करेगा, पहले ऊपर भराएगा, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा, कलर वाला गैस होगा, आपको पता चल जाएगा गैस फिल होने वाला, आप इसको लॉक कर दोगे, बंद कर दोगे। लेकिन अगर कलरलेस गैस है, क्योंकि बहुत सारा जो गैस है कलरलेस होता है, लेकिन पानी में सॉल्युबल होने की वजह से हमें इस मेथड से ही उसको करना पड़ता है। तो कुछ गैसेस के नाम जैसे मैं अगर लिख दूं यहाँ पर कि एक गैस जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, मैं हर गैस का पूरा डिटेल नहीं लिखूंगा, टाइम लग जाएगा, तो मैं इसको सिर्फ आपके सामने पढ़ देता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा। H2 पानी के अंदर हल नहीं होता, नॉट सॉल्युबल इन वाटर है, इसके लिए ये बेस्ट मेथड है। ऊपर से कलरलेस भी है तब भी यही बेस्ट मेथड है। अगर किसी ने अपनी जिद में आकर अगर ये वाला मेथड अप्लाई किया अपवर्ड डिलीवरी, तो अप्लाई हो जाएगा इसके अंदर। रीजन ये है अपवर्ड ही क्यों होगा, डाउनवर्ड क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है एयर से कम होती है। तो ये गैस को अगर आप जमा करोगे तो गैस नीचे से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर बेहतर ये है ये वाला मेथड किया जाए। दूसरा आते हैं, एक गैस ऑक्सीजन है, ये भी कलरलेस गैस होता है। अगर आप इसको तैयार करना चाहो तो इस मेथड से तो कर ही सकते, क्योंकि पानी के अंदर ये हल नहीं है। गैस ये भी कलरलेस है। अगर कोई आकर इन दोनों में से किसी एक मेथड को फॉलो करना चाहा तो किया जा सकता, तैयार हो जाएगा। इसकी डेंसिटी एयर के कंपैरिजन पार्शियली आपको ना अच्छी खासी डेंसर मिलती है, तो आप इसको डाउनवर्ड डिलीवरी से कर सकते हो, मना नहीं है, लेकिन वो होगा फिर मसला होगा। अब इतने ज्यादा मुश्किलात, अगर कोई चीज आसान तरीके से हो रहा है तो उसी से तैयार किया जाए। तीसरा जो हमें CO2 है, एक ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपको पानी के अंदर डिसॉल्व होते हुए नहीं दिखेगा। अब पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता है तो इसका मतलब इसमें से तो काम हो ही जाएगा, डिस्प्लेशन ऑफ वाटर से ये काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो अपवर्ड और डाउनवर्ड डिलीवरी में से किसी एक मेथड को भी यूज कर सकते हो। किस मेथड से किया जा सकता है इन दोनों में से, तो इसकी डेंसिटी एयर के कंपैरिजन ज्यादा होती है, और जिसकी डेंसर होगी वो डाउनवर्ड से होगा, तो ये वाला भी हम डाउनवर्ड डिलीवरी से कर सकते हैं, और इससे तो कर ही सकते। ये तो ऑफिशियल है, वो जबरदस्ती वाली बात है कि नहीं हमने उससे करना है तो कर लो जाकर। अच्छा जी, इसके अलावा एक गैस हमें इसके अंदर नजर आएगा, क्लोरीन गैस, जो कि ग्रीन कलर का होता है और पानी के अंदर हल हो जाएगा। ये अगर ये पानी के अंदर डिसॉल्व हुआ तो ये वाला मेथड यहां पर नाकाम हो गया। ये सॉल्युबल इन वाटर होता है, सॉल्युबल SOLUB, सॉल्युबल इन वाटर। अगर मैंने इसको यहां से तैयार करने की कोशिश की तो सारा का सारा पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। अगर इससे ये काम नहीं करेगा तो अब रह गया यहां पर, इन दोनों में से किसी एक को लेना पड़ेगा। अब इसकी डेंसिटी जो है वो होती है एयर के कंपैरिजन ज्यादा, डेंसर है एयर के कंपैरिजन। इस वाले मेथड को फॉलो करोगे, डाउनवर्ड डिलीवरी, क्लोरीन गैस यहां से अंदर जाएगा और फिर यहां के कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। कलर वाला गैस है तो आपको खुद पता चल जाएगा ग्रीन कलर है, पहले यहां ग्रीन होगा, आहिस्ते से ग्रीन कलर भरते भरते यहां तक जाएगा, इस जार को हम लॉक कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा और आ जाए HCl, आ जाए HCl। अगर इसके गैस को अगर आपने जमा करना है तो ये भी पानी के अंदर हल हो जाता है। तो यहां से तो ये कटअप हो गया कि डिस्प्लेसर ऑफ वाटर को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बचा इन दोनों में से कोई एक को आप इस्तेमाल करोगे। अब कौन सा इस्तेमाल करना है, HCl की जो डेंसिटी होती है वो एयर के कंपैरिजन ज्यादा होती है, तो यहां पे डाउन अपवर्ड फेल हो जाएगा, डाउनवर्ड कामयाब हो जाएगा। यहां पर डाउनवर्ड डिलीवरी से आप HCl गैस को तैयार कर सकते हो। और कौन सा गैस है भाई, एक SO2 है, SO2 भी इसके अंदर ऐड करोगे, पानी के अंदर जाने के बाद डिसॉल्व हो जाता है, H2SO4 पानी के अंदर सॉल्युबल होता है। इधर तो हम नाकाम हो गए। अब आपने इन दोनों में से किसी एक को चॉइस करना है। अब कौन सा चॉइस करना है ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर के डेंसिटी इसकी एयर से ज्यादा है, ये एयर से कम है। तो SO2 का अगर हम जब निकालते हैं मोलर मास वगैरह, तो इसका 32 से फिर 16 32, जब इसका मास वगैरह निकालते हैं उसकी डेंसिटी एयर के कंपैरिजन हमें ज्यादा ही नजर आती है। तो ये भी डाउनवर्ड से होगा, डेंसर है एयर के कंपैरिजन। एक और गैस हमें नजर आ रहा है NH3।
NH3 को अगर हम चेक करें, ये भी पानी के अंदर अमोनिया कहलाता है। पानी के अंदर अगर यहां से इसको हल करने की कोशिश करेंगे तो पानी के अंदर ये डिसॉल्व हो जाएगा, यहाँ गैस जमा नहीं होगा। अब यहाँ नहीं होगा तो फिर अपवर्ड और डाउनवर्ड में से किसी एक को चॉइस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा इसकी डेंसिटी एयर से ज्यादा है, एयर से कम है। तो NH3 की डेंसिटी एयर के कंपेरिजन कम होती है, इसका मोलर मास 17 होता है। तो एयर के कंपेरिजन इसकी डेंसिटी कम है। जब कम है, लेस डेंस इन एयर, तो ये अपवर्ड डिलीवरी से सक्सेसफुल हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी जो आपकी किताब के अंदर नहीं होती, लेकिन आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए ताकि एप्टीट्यूड लेवल वगैरह में जब इस तरह कभी कोई क्वेश्चन आ जाए इस लेवल पे जाकर, तो आप इससे कुछ MCQs वगैरह बता सको उसे। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि क्या HCl अपवर्ड डिलीवरी, ये वाटर डिस्प्लेसमेंट से, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से क्या हम इसको कलेक्ट कर सकते? तो आपका जवाब में पता हो जाना चाहिए कि ये जो 4 गैस नजर आ रहा है यहाँ पर, ये दोनों वाटर डिस्प्लेसमेंट से काम नहीं करेगा। हाँ, ये वाला वाटर डिस्प्लेसमेंट से भी काम कर जाएगा और इसी में फिर बाकी भी अपवर्ड और डाउनवर्ड भी काम कर सकता है। तो ये आपका डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर का एक हिस्सा मुकम्मल हो गया। अब एक सांस कैसे लिया जाता है, उसके डाल्टन्स लॉ के अंदर क्या अहम किरदार, जब हम हाइट में जाते हैं, एल्टीट्यूड में, जब हम डेप्थ में जाते हैं तो क्या इश्यू आ सकता है, वो सारी वीडियो, जो सारी चीजें हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। और उसके अलावा इस वाले टॉपिक से ये जो ड्राई गैस वगैरह नजर आ रहा है, PT इज इक्वल टू P ड्राई और P वाटर वेपर, इससे एक न्यूमेरिकल भी बना हुआ होता है, हमारे बुक के अंदर मौजूद है। तो वो भी हम आने वाली वीडियोज में हम हल करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।